Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, today we are going to talk about the collective nouns. तो collective nouns का मतलब तो आपके ज़हन में आ ही रहा होगा कि we are going to collect something. हम कुछ चीज़ collect कर रहे हैं और हम सिंपली कह सकते हैं collective noun का मतलब है name of a group. जो किसी भी ग्रुप का नेम होगा, so we are to say that this is collective noun. तो कलेक्टिव नाउन जिस तरह से आप एक सिंपल बात करते हैं, क्लास है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, सो द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड क्लास. इन द सेम वे वी आर टू से दैट व्हेन देयर आर मेनी प्लेयर्स, सो वी आर टू से दिस इज अ टीम. तो हम कहेंगे ये जो क्लास है और टीम है, दैट इज द कलेक्टिव नाउन. अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं. देखिए, आई हैव रिटन दिस वेरी थिंग फॉर यू पीपल. तो यहाँ पर आ गया, अ क्लास इज मेड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. In the same way, a swarm, SWAM, swarm is made of many insects. A herd is made of many animals like goats, deer, elephants. तो हमने कहा कि इसके अंदर जो क्लास है, swarm है, herd है, we are to say that this is collective noun. तो ये collective noun है. अब इससे आगे बढ़ते हैं और I have given you some pictures. Pictures आप जानते हो ना, पिक्चर्स तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है भाई. पिक्चर्स के जरिए से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. हम एक बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विजुअल होती हैं, देखने से उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है. कुछ ऐसी होती है जो कि सुनने से हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. कुछ ऐसी होती हैं लर्निंग बाय डूइंग, हम करके उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. तो हमने इस वीडियो में एक्चुअली इन तीनों चीज़ों को ऐड किया. यानी इसमें आप देख कर भी समझोगे, सुनकर भी समझोगे और लर्निंग बाय डूइंग तो है ना. आगे बढ़ते हैं. तो कलेक्टिव नाउन्स में हम जो सबसे पहली मिसाल यहाँ पर पुट करें वो है फ्लीट. तो फ्लीट का मतलब क्या हुआ भला. हम कहते हैं फ्लीट किसको, फ्लीट कहा जाता है व्हेन देयर आर मेनी शिप्स, बहुत सारे बहरी जहाज हैं भाई. वी आर टू से दैट दिस इज अ फ्लीट. तो इसको हम कहेंगे. इन द सेम वे जो बंच है, बंच तो जो ग्रेप्स होते हैं उनका बंच होता है, गुच्छा है पूरा. सो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. फिर इसी तरह से इफ देयर आर मेनी किटन्स, वी आर टू से दैट इज कॉल्ड लिटर. इसको हम लिटर बोलेंगे. और अगर कटलरी है तो फिर उसका भाई सेट है. तो चलें, अब आपको पता चल गया कि दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स. अब अपने तौर पे भी सोचते रहे होंगे कौन कौन सी मिसालें और हो सकती हैं. चलिए अब यहाँ पर देखें, देयर आर सम अदर एग्जांपल्स टू. तो जब कभी भी हम टीम की बात करते हैं, वी आर टू से टीम, तो देयर इज आल्सो कलेक्टिव नाउन. और पैक ऑफ हॉर्न्स, जो हॉर्न्स हैं शिकारी होते हैं उनके लिए एक्सक्यूज मी, तो जो शिकारी होते हैं उनको हम पैक कहते हैं. और फैमिली आप ये जानते हो अच्छी तरह से, दैट इज द मेंबर ऑफ द सेम. You have to say that the things which are related to those very people who are living together, and we have to say that there is a family, there is a family tree. और इसमें आप इस फैमिली को देख रहे, there are two kids and there are parents as well. तो इसके साथ इससे आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास once again there are some other examples. अब जो अंडे हैं, एग्स हैं, उनके लिए हम कहते हैं क्लच ऑफ द एग्स. अंडे है ना, इकट्ठे आ जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्लच. तो ग्रुप ऑफ द एग्स दैट इज कॉल्ड क्लच. और इसी तरह से अगर शीप हैं तो हमें कहेंगे फ्लॉक ऑफ द शीप. एंड इन द सेम वे व्हेन देयर आर द डांसर्स एंड देयर आर द सिंगर्स, सो वी आर से ऑल ऑफ द सिंगर्स व्हेन दे आर गेट टुगेदर, सो वी आर से दिस इज अ बैंड. जैसे आप लोग कहते हैं जुनून बैंड, जैसे आप लोग और बहुत सारे जस्टिन बीबर का बैंड, तो वी आर से दैट दिस इज कॉल्ड बैंड. अब इससे आगे चलते हैं जरा. दिस इज समथिंग फॉर यू पीपल. और इसको तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अपने पास रख लेना. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. अब इसमें क्या चीज़ है भला, हम कहते हैं जो पपीज है ना, पपीज, तो उनका लिटर ऑफ द पपीज. जो हमारे पास सोल्जर्स हैं, द ट्रूप. और इसी तरह से जो एंजल्स हैं उनके लिए होस्ट. और इसी तरह से जो कॉन है उसके लिए शीफ. और चिकन्स के लिए ब्रूड, ब्रूड ऑफ द चिकन्स. और ये जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ, इनके लिए क्लाउड ऑफ द फ्लाइज. एक तो वो क्लाउड है जो आसमान पे है और बारिश बरसा रहा है आजकल भाई बहुत ज्यादा. और एक है फ्लाइज का भी क्लाउड होता है. और इसी तरह स्नेक्स हैं तो स्नेक्स के लिए नेस्ट ऑफ द स्नेक हम कहते हैं. और एक्टर्स का भी ट्रूप है, ट्रूप ऑफ द एक्टर्स. और ये जो विचेस हैं, जादूगरनियां भाई, इसका कवन, कवन. और बीज शहद की मक्खियों का स्वाम. और इसी तरह से जो फोटोग्राफ्स हैं उसके लिए एल्बम. और मंकीज के लिए ट्रूप. और ड्रॉर्स के लिए चेस्ट ऑफ द ड्रॉर्स. सेलर्स के लिए अ क्रू ऑफ द सेलर्स. और इसी तरह से जो रूम्स हैं उसका स्वीट. और जो किचन्स हैं उनके लिए किंडल. और पैक ऑफ हॉर्न्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हॉर्न्स के लिए पैक. और काउज के लिए फ्लॉक. वंस अगेन यहाँ पर देखें, लाइन्स हैं तो उसके लिए प्राइड ऑफ द लाइन्स. तो यहाँ पर प्राइड हम इस्तेमाल करते हैं. एक प्राइड होता है फखर गुरूर. एक है जब हम लाइन्स, जब बहुत सारा उनका झुंड मौजूद है किस जगह पर, वी आर से दैट्स अ प्राइड. इसी तरह लेपर्ड्स हैं तो उसके लिए लीप. और इसी तरह से गीज हैं तो उनके लिए गैगल. और इस तरह थीव्स हैं, डाकू हैं, डोकेट्स हैं, वी आर टू से गैंग. और इस तरह पल्स तो उसके लिए रोप ऑफ द पल्स.
ऑफ द पल्स, माला जिसको हम कहते हैं। फ्लावर्स के लिए आप बुके कहते हैं। बुके चूंकि इसके आखिर में ईटी आता है और ये फ्रेंच बैकग्राउंड रखने वाला लफ्ज है, लिहाजा ये तो आप जानते हैं कि जिस लफ्ज के आखिर में ईटी आता है और फ्रेंच बैकग्राउंड रखने वाला लफ्ज है, तो वहां पर ईटी बोला नहीं जाता। जैसे आप देखो साशे है, SACHET, तो आप उसे साशे बोलते हैं, सैचेट नहीं बोलते हैं। ऐसे ही बुके है, बुके ऑफ द फ्लावर्स। और इस तरह से ग्रेप्स हैं तो बंच ऑफ द ग्रेप्स। और बर्ड्स के लिए अ फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, यानी परिंदों की डार है। तो अब ये था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सबसे ज्यादा। अब देखिए जरा, दिस इज द थिंग दैट लर्निंग बाय डूइंग, जो मैं कह रहा था कि भाई करोगे तो फिर आपको समझ आएगी चीजों की। ये लर्निंग बाय डूइंग है। तो इसमें आई हैव रिटन सब, दिस इज एन एक्टिविटी, यूज दीज कलेक्टेड नाउन्स इन द गिवन ब्लैंक्स। एन एक्टिविटी है, बंच है, फ्लायर है, गैंग है, क्राउड है, टीम, स्कूल, हर्ड, फ्लीट, फ्लॉक, पैक, खिंडल, नेस्ट, कवन और स्वीट। अब आपको देखो कीज है ना, कीज, तो बंच ऑफ द कीज मतलब उसका गुच्छा है कीज का। अब ये जो बाकी है ना आपने करके, तो आई होप आई एम इन अ होप दैट यू आर एबल इन आर टू डू दैट। तो आप इसको करके जरा कमेंट्स में मुझे भेजिएगा, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द राइट थिंग। तो डियर गाइस, हम बात क्या कर रहे थे, बात हमारी होती है कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? द नेम ऑफ अ ग्रुप, जो किसी ग्रुप का नाम हो। यहाँ पर देखें, हमने कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल ले लिया, पार्टी ऑफ द फ्रेंड्स, जो दोस्त हैं तो पार्टी उनकी बहुत सारे दोस्त, तो पार्टी हो रही है। तो ये पार्टी जो हो रही है, तो बेसिकली देयर इज दिस पार्टी इज टॉक्ड इज टेकन एज द कलेक्टिव नाउन्स। तो डियर गाइस, आपको जो पता चला वो ये कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो किसी ग्रुप का नेम हो और उसमें टीम, डिफरेंट एग्जांपल्स आर गिवन एंड देयर मे बी सम न्यू वर्ड्स फॉर यू पीपल, बट एवरीथिंग दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। I hope that you are able to understand. So stay blessed, happy guys, thanks, Allah Hafiz.